नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सवसाहोडम्। अरहंत सिद्ध सूरि उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी है। तिनको स्वरूप जान राग ते भई जो भक्ति काय को न माय स्तुति को चारी है। धन्य धन्य तिन्हि से काज सब आज भय कर जोड़ी बारंबार वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहत है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। देव दर्शन का पाठ अपना चल रहा है पिछले 5 दिनों से लगभग। और कल हम लोगों ने ये देखा था कि किस प्रकार अपने को चारों अनुयोग प्रॉब्लम सॉल्व करने में हेल्पफुल, ये छोटा हो गया है, इसको ऐसे ही रखते हैं। किस प्रकार अपने को चारों अनुयोग प्रॉब्लम सॉल्व करने में हेल्प करते हैं, बराबर। इसमें हम लोगों ने देखा था प्रथमानुयोग, करणानुयोग, चरणानुयोग और द्रव्यानुयोग। इन चारों को लगा करके हम कैसे अपनी सारी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। आइए आज अब हम लोग जिन मंदिर व्यवहार, ये एक जीवन पथ दर्शन करके किताब है, ब्रह्मचारी रविंद्र जी द्वारा लिखित। इसमें बहुत बढ़िया पॉइंट्स है, अलग अलग छोटे छोटे टॉपिक्स को लेकर के। तो अब जिन मंदिर में जो दर्शन करने आ रहे हैं श्रावक, उनका कैसा व्यवहार होना चाहिए, जिन मंदिर में उन्हें क्या करना चाहिए, किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। अब चर्चा सुनने में तो अपने को बहुत बेसिक लग सकती है, पर बहुत महत्वपूर्ण है, तो अपन लोग इसको देखेंगे। ठीक है, कुछ प्रश्न हो आप लोगों का तो आप लोग पूछना। इसमें से तो कुल 74 पॉइंट्स है। अब देखते हैं अपन लोग कितना हो पाएगा। चलिए, सबसे पहला, देव दर्शन मात्र रूढ़ी से नहीं करे। हो गया हो, थोड़ी वॉल्यूम या तो कम कर दो उसकी। देव दर्शन जो है मात्र रूढ़ी से नहीं करे, आत्महित की भावना पूर्वक यथाशक्ति योग्य विधि से करे। अगर आपके शक्ति है भगवान को ढोक देने की, तो हमको जरूर ढोक देनी चाहिए। अगर आपकी शक्ति है नीचे बैठ करके स्वाध्याय सुनने की, तो जरूर नीचे बैठ करके स्वाध्याय सुनना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम तो बस मंदिर में चेयर तो होती है तो अपन क्या करो, बढ़िया बैठ जाओ। नहीं, हाँ, अगर आपको प्रॉब्लम हो, घुटना दुखता हो, कमर दुखती हो, ज्यादा देर नहीं बैठ पाते हो, तो फिर बेहतर यह है कि आप चेयर पे बैठकर 1 घंटे शांति से सुनो, बजाय 1 घंटे हाय कमर करने से। इसलिए उन्होंने लिखा कि यथा शक्ति योग्य विधि से, आपकी जैसी शक्ति हो वैसी योग्य विधि से हमें दर्शन करना चाहिए। और रूढ़ी, रूढ़ी मतलब फॉर्मेलिटी में नहीं कि चलो बचपन से आ रहे तो चलो दर्शन कर लेते। बचपन से आ रहे इसलिए नहीं, आत्महित की भावना पूर्वक अपने को दर्शन करना चाहिए। आवाज आ रही उसमें बराबर? ठीक है, नेक्स्ट, आगे। यथा संभव शरीर, वस्त्र, क्रिया एवं भाव की शुद्धि पूर्वक योग्य द्रव्य लेकर अति उल्लास से देव दर्शन के लिए आवे। 4 बातें आई। सबसे पहले शरीर की शुद्धि, शरीर में अशुद्धियां हो तो मंदिर में नहीं आना। दूसरा, वस्त्र की शुद्धि, शुद्ध वस्त्र पहन करके, जो वस्त्र पहन करके हम बाजार गए हो, जो वस्त्र पहन करके हम बाथरूम में गए हो, हैं, जिन वस्त्रों को पहन करके
हमने सफाई का काम किया हो, ऐसे कपड़े पहन करके मंदिर में नहीं आना चाहिए। मंदिर में शुद्धि के साथ में आना चाहिए। ऐसे ही शरीर की शुद्धि थी ना, नहा करके आना चाहिए। बिना नहाए मंदिर के अंदर नहीं आना चाहिए। बाहर से दर्शन कर लो, अंदर मंदिर के तो नहा करके आना चाहिए। ऐसे ही कपड़े शुद्ध धुले हुए। अच्छा, बाजार के कपड़े क्यों नहीं? क्योंकि बाजार में देखो अपन जाते हैं तो हर प्रकार के लोग आते हैं, आप किसी से भी छी सकते हो सकता है उनमें से कोई अ, शूद्र हो, उनमें से कोई नॉन वेजिटेरियन हो, कोई अभी अंडे मांस मछली खा के आया हो, और आप उसी से छू गए और उन्हीं कपड़ों से मंदिर में आ गए। इसलिए मंदिर के कपड़े ही अलग रखना चाहिए। समझ में? दो। इसलिए यहां लिखा ना यथा संभव, जितना आपसे हो सके उतना करना ही चाहिए। ठीक है। तीसरा, क्रिया की शुद्धि। क्रिया की शुद्धि मतलब जितनी शुद्धता से, जितनी पवित्रता से आप एक एक क्रिया कर सकते हैं, हमें जरूर करनी चाहिए। और सबसे मुख्य, भावों की शुद्धि। ठीक है, ये चार। और योग्य द्रव्य लेकर, हमेशा द्रव्य लेकर के मंदिर आना चाहिए। चावल लेकर के मंदिर आना चाहिए। दर्शन करने आते हैं ना, खाली हाथ नहीं आना चाहिए अपने को, चावल लेकर के आना चाहिए। क्यों? अरे अपन तीन लोग के नाथ के पास में आए हैं, तो इनके पास खाली हाथ थोड़ी आया जाता है। अरे अपन अपने किसी सरकारी नौकर के पास जाओ काम कराने के लिए, तो भी कुछ ना कुछ लेकर के जाते हैं। तो अपन तो भगवान के पास में आए हैं, तो उनके पास कैसे खाली हाथ आया जाए? इसलिए सामग्री, योग्य द्रव्य लेकर के आना चाहिए। और अति उल्लास से, ये अपन ने पहले पढ़ा था ना सबसे पहले दिन, कि मंदिर आने के लिए आपको एक्साइटमेंट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि चलो मुरझाए मुरझाए आ गए, अब चलो भाई क्या करें, नहीं, उल्लास के साथ में। तीसरा, चप्पल जूते आदि यथा स्थान उतारे, बीच दरवाजे पर, पैर पोछ के ऊपर, अथवा चाहे कहीं भी अव्यवस्थित तरीके से नहीं उतारना चाहिए। सरल है, मैं सिर्फ पढ़ के सुना रहा हूं। मोजे पहनकर मंदिर में प्रवेश न करे, और पैर धो करके करते हैं तो पैर पोंछ करके ही जावे, जिससे पैरों की गंदगी से मंदिर का फर्श गंदा न होवे। नेक्स्ट, मंदिर के प्रांगण तक, विशेष रूप से जहां पर से खड़े होकर के भगवान के दर्शन हो जाते हो, वहां पर वाहन आदि पर बैठ करके नहीं आना चाहिए। जहां से भगवान दिख ही रहे हो, वहां तक भी आप गाड़ी पर बैठे बैठे आए, ऐसा नहीं। क्योंकि मंदिर तो भाई पैदल आना चाहिए। अब आप पैदल नहीं आ पा रहे हो, आपका घर दूर है मानो, तो कम से कम जहां से भगवान दिख रहे हो वहां से तो पैदल आना चाहिए। अब ठीक है भैया, विदर्भ से आने वाले को क्या करे, तो वो इतना सा पैदल आ जाए, गाड़ी उधर लगा के। और नहीं व्यवस्था हो तो कम से कम साइड में गाड़ी लगा दे। ऐसा नहीं कि गाड़ी एकदम सामने खड़ी कर दे और वहीं से दर्शन करने लगे। सामने से ही दर्शन हो जाते हैं। ये भाई साहब के तो घर में से ही दर्शन हो जाते हैं, इनका घर एकदम सामने है। ठीक है, चलो। पहले से दर्शन पूजन करते हुए अन्य भाई बहनों के आगे से न निकले। कोई पहले से ही दर्शन कर रहे हो, पहले से ही खड़े होकर अथवा बैठ करके पूजन कर रहे हो, उनके आगे से नहीं निकलना चाहिए। और न ही उनके आगे खड़े होना चाहिए। अपन ने परिक्रमा के समय समझा था ना, कि परिक्रमा लगाते तो ऐसा नहीं कि कोई है मान लो यहीं बैठा है तो अब उसको हटा के करने लगे, नहीं। हाँ। हम्म। हाँ, नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। देखो मैंने आज घर से निकलते टाइम सोच रहा था, पर आपने याद दिला दिया तो मैं बता देता हूँ। देखो अपन ये जितने भी पॉइंट्स पढ़ने वाले ना, 74 पॉइंट्स है इसमें, पता नहीं कितने होंगे आज। सारे पॉइंट्स अपने को अपने लक्ष्य से पढ़ना है। क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें अपने को ऐसी दिखेगी, यार ये है ना, ये वो ऐसा करता है, वो ऐसा करता है, तो अपन अपने लक्ष्य से पढ़े। नहीं आप, मैं समझ गया आपकी बात। हाँ, कि अपन किसी के सामने जाके खड़े ना हो जाए, अपन ऐसी जिद्दी ना रखे कि हम तो यहीं खड़े होके पूजा करेंगे, हम तो यहीं खड़े होके दर्शन करेंगे। भाई कोई पहले से वहां खड़ा हो तो अपन साइड से कर लो।
है ना। पर मैं ये बोल रहा हूँ कि जितने पॉइंट से अपन अपने को सामने रख करके देखे बजाय दूसरों के। आगे, सभी को बैठने या खड़े होने से पहले, ये आ गया ना, ये ध्यान रखना चाहिए कि पीछे से निकलने की जगह बनी रहे, आगे से किसी को ना निकलना पड़े। अपना सुना होगा, आपने सुना होगा, पूजा लांगी नहीं जाती। आगे, सामान्य वस्त्रों से गंध कुटी में न जाए, वेदी पर न चढ़े एवं प्रतिमा का स्पर्श न करे। सामान्य वस्त्र क्या होते हैं? जो अभी पहन रखे, जो शुद्ध वस्त्र नहीं है। धोती दुपट्टा पहन करके ही वेदी में जाना चाहिए। भगवान को स्पर्श तो दूर है। ये वेदी है ना, ये जो कांच के अंदर की जगह, ये वेदी कहलाती है, गर्भगृह कहलाता है। तो इसमें ये लिखा ना गंध कुटी, जहां भगवान विराजमान है, यहाँ पर हमें हमेशा शुद्ध वस्त्र पहन करके ही जाना चाहिए। चावल आदि द्रव्य यत्नाचार से, यत्नाचार मतलब विवेक से चढ़ाना चाहिए। ऐसा नहीं कि ढेर सारे चावल लिया है और चढ़ा दिए और सब फैल गए, ढूल गए, बिखर गए। ऐसा नहीं, विवेक से चढ़ाना चाहिए जिससे इधर उधर ना बिखरे, ना ही पैरों के नीचे आ जाए। और सुखी एवं धूली द्रव्य अलग अलग चढ़ाना चाहिए। ठीक है। सूखा द्रव्य जैसे अपन जो घर से चावल लेकर के आते हैं ना, ये सूखा द्रव्य होता है। और धुला मतलब जो पूजन के द्रव्य धुले हुए रहते हैं, ये धुला। तो धुला हुआ द्रव्य शुद्ध जल से प्राशुक किया हुआ होता है, वो शुद्ध द्रव्य होता है। कायदे से तो हम भी अगर जो द्रव्य लेके आए घर से, उसको अपने को धोना चाहिए, फिर चढ़ाना चाहिए। और जो ऑलरेडी सूखा हो, अब उसमें आपने गीला गीला डाल दिया तो उसमें जीव उत्पन्न होंगे। इसलिए सूखे द्रव्य को अलग ही चढ़ाना चाहिए और गीले द्रव्य को अलग चढ़ाना चाहिए। जैसे अपने नीचे पेटी है ना चावल चढ़ाने की, अब वो क्या है, वो तो एक बार उसमें चावल चढ़ गए, अब वो तो 11:30 बजे, 12, 12:30 बजे खाली होती है। तो अगर आपने उसमें गीले चावल चढ़ा दिए तो उसमें उमस होगी, जीव जंतु पैदा होंगे। ऐसा ध्यान रखना चाहिए। आगे, यदि आप घर से स्नान करके आए हो तो पूजन की धोती दुपट्टा पहनने से पहले भी हाथ पैर धोकर गीले कपड़े से शरीर अवश्य पोछे। जैसे हम लोग अभिषेक करते हैं, पूजा भी करते हैं, धोती दुपट्टे पहनते हैं, तो रहता है कि भाई हम घर से नहा के तो आए, कायदे से तो मंदिर में आके नहाना चाहिए। अब आप नहा के नहीं नहा रहे हैं तो कम से कम आकर के अपने हाथ पैर धोए। कपड़ा रहता है नीचे, टॉयल रहता है, उसको गीला करके पूरा शरीर गीले कपड़े से पोंछकर फिर ही धोती दुपट्टे पहनना चाहिए। समझ में आया? अशुद्ध वस्त्र पहनकर, धूली द्रव्य से अष्ट द्रव्य की थाली लगा करके पूजा नहीं करना चाहिए। पूजन में दिन भर पहने जाने वाले वस्त्र धोकर भी न पहने। जो अपन दिन भर पहनते हैं ना, अपने डेली रूटीन के पहनने के कपड़े, ये पूजन में नहीं पहनना चाहिए अपने को। यही कपड़े पहन के अपन रसोई में चले गए, यही कपड़े पहन करके अपन बाथरूम में चले गए और इन्हीं कपड़ों से अपन ने पूजा कर ली। नहीं, पूजा के कपड़े हमेशा अलग, मंदिर की यूनिफॉर्म ही अलग। भले ही आप 2 जोड़ी रखो, 3 जोड़ी रखो, कि भाई ये 3 जोड़ी कपड़े हैं, ये मेरे कुर्ते पजामे हैं, मैं इनको सिर्फ 1 घंटे जब पढ़ाने आऊंगा तभी पहनूंगा, भले ही 7 दिन तक रिपीट कर लूं, क्या दिक्कत है। पर ये मंदिर के हैं ना, तो मंदिर के ही है। ऐसा। हाँ, योग्य नहीं है, वही तो लिखा है यहाँ पे, ऐसा योग्य नहीं है। रेशमी या ऊनी वस्त्र धुला होने पर भी अशुद्ध होता है। अभी आने वाला है ऊनी वस्त्र पहनने का समय। शॉल होती ना, ऊनी शॉल अशुद्ध है। आप उसको कितनी धो लो, कितनी सोले की कर लो, अशुद्ध ही है। ऊन क्या होता है? शीप से निकलता है ना, क्या बोलते हैं उसको, भेड़, भेड़ भेड़, उसके बालों से निकाल के बना दे, तो ये शुद्ध है। अब आप उसको क्या धोओगे और क्या शुद्ध होगा? इसलिए स्नान करके, हाँ, और इसी प्रकार स्नान करने में या दूषित श्रृंगार प्रसाधन जैसे साबुन, तेल, पाउडर आदि का प्रयोग करने वाले व्यक्ति को भी अशुद्ध ही समझना चाहिए। अपन अभिषेक करने के लिए आए घर से नहा करके, तो तेल लगा कर नहीं आना चाहिए, क्रीम पाउडर लगा करके नहीं आना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो जो आपने लगाया है वो अशुद्ध ही है, ये कोई शुद्ध नहीं है। इसलिए हम भगवान को स्पर्श करने जा रहे हैं तो कितनी शुद्धता होनी चाहिए, इसका ध्यान रखना चाहिए। साबुन वगैरह नहीं लगाना। और पुजारी, अब पुजारी कौन होते हैं?
है जो मंदिर की सेवा करते। बोलो भाई, पुजारी कौन होते हैं? जो पूजा का सामान तैयार करते हैं। पुजारी कौन होते हैं? गलत। जो पूजा करे वो पुजारी। क्यों? जो मंदिर की सेवा करे वो पुजारी, और अपन, हम सेठ जी। गलत। हर कोई पुजारी है भैया। भगवान के आगे सब पुजारी, जो पूजा करे वो पुजारी। ऐसा नहीं, अरे वो तो बहुत पुण्यशाली है जिसको सुबह से आकर के अवसर मिला पानी छानने का, द्रव्य धोने का, थाली लगाने का, वो बहुत पुण्यशाली है, उसको आप पुजारी और नौकर मत समझो। आपसे ज्यादा पुण्यशाली है वो। आप तो कभी आलस करके घर पे सो जाते हो, वो रोज सुबह भगवान के दर्शन करता है। समझ में आया? कौन पुजारी? जो पूजा करे वो सब पुजारी, है ना। पुजारी माने जो भी पूजा कर रहे हो उनको विधि पूर्वक छने हुए अल्प जल से ही स्नान एवं पूजन के वस्त्र धोने चाहिए। कायदे से तो अपने को अपने वस्त्र, धोती दुपट्टे खुद को धो करके डालने चाहिए। आज भी बहुत मंदिरों में जगह जगह परंपरा है ऐसी। मैं अभी कहाँ गया था? बीना। बीना में ऐसी व्यवस्था है वहां मंदिर में। आप अपने धोती दुपट्टे खुद धो करके डालो। भिंड गया था, भिंड में ऐसी व्यवस्था है। अपने धोती दुपट्टे पहनो, उसको बाद में निचोड़ो। हाँ, जगह बनी हुई है ना मंदिर के जैसे, अपने मंदिर में नीचे बना हुआ है ना, ऐसे बना हुआ है जगह। और फिर आप उसको निचोड़ो और फिर वहीं धो करके सुखाओ। अगले दिन फिर करो। हाँ। आपके कपड़े दूसरा क्यों धोएगा? ये क्या है? एक्चुअली अपने को सेठ बन करके पूजा करने की आदत हो गई। अपने को चाहिए थाली तैयार, अपने को चाहिए पानी भरा हुआ, अपने को चाहिए धोती दुपट्टे तैयार। तो आपके भाव भी नहीं लगेंगे। और जब आप खुद एक एक काम अपने हाथ से करोगे, अपने हाथ से पानी। अच्छा मेरे को एक बात बताओ, एक अपने हाथ से भोजन बना करके रिश्तेदार को भोजन कराना, मेहमानों को भोजन कराना, और एक बाहर से ऑर्डर करके भोजन करा देना, दोनों में अंतर होता है कि नहीं होता है? होता है कि नहीं? अरे अपन अपने हाथ से तैयार करते हैं तो उसमें अपना प्रेम होता है, उसमें अपना वात्सल्य होता है। और बाजार से लेके आओगे तो कोई भी बाजार से लाके खिला देगा। समझ में आए? इसलिए भैया अपन, बहुत सौभाग्य है आपको और हमको कि अपने को पूजा करने आने का अवसर मिलता है। बढ़िया। समझ में आए? आगे। पूजन पाठ स्तुति आदि ये अपन पहले करे थे। मध्यम स्वर से बोले जिससे दूसरों को अंतराय ना हो। पूजा कर रहे, पाठ कर रहे तो इतना जोर जोर से नहीं करना कि दूसरा व्यक्ति डिस्टर्ब हो जाए। ढोक देते समय जमीन पर हाथ ना लगाए, ये मैक्सिमम अपनी प्रॉब्लम, ये मिस्टेक होती है अपने से। अपन भगवान को ढोक देते और जमीन पे हाथ लगाते और ऐसे करके उठ जाते, है ना, ऐसे हाथ टिका देते और उठ जाते, और फिर वही हाथ भगवान को लगा देते। गलत है? जमीन पर हाथ ना लगाए, यदि हाथ लग जाए तो हाथ धोकर प्रतिमा जी को, जिनवाणी को एवं अष्ट द्रव्यों का स्पर्श करे। ये विनय है। अभी तो अपने को क्या है, विनय, ये विनय सीखने योग्य है ऐसी। कितनी छोटी छोटी बात है पर कितनी ध्यान की बात है। हम्म। अच्छा, कभी नीचे हाथ रखना ही पड़े, बिना टेका लिए उठा नहीं जाता तो क्या करे? ऐसे हाथ रखना चाहिए। मतलब यूं नहीं रखना चाहिए, ऐसे, मतलब ये अपना जमीन से टकराए तो ये जगह अपनी साफ रहेगी। ऐसा। मेरे को ध्यान है 2007 की बात है। विशुद्ध सागर जी महाराज जी थे छत्रपति नगर पे, तो हमारे यहाँ चौका लगा था। उस समय क्षुल्लक जी थे, मनोज्ञ सागर जी, उनका हमारे यहाँ पर आहार हुआ। अब क्षुल्लक जी तो बैठ करके आहार लेते। अब हमारे यहाँ एक दादी जी थी, वो जब भी महाराज जी को आहार देने आए, महाराज जी आहार ही ना ले। तो बहुत बार ट्राई किया, अब लिया ही नहीं उन्होंने। फिर बाद में पूछा कि भाई उन्होंने सब अच्छे से करा, शुद्धि बोली, सब बोली, आपने हार क्यों नहीं लिया? कि वो जब भी बैठती थी अपना हाथ नीचे टिका लेती थी, अब हम कैसे खराब हाथ से हाथ ले ले, हार ले ले। समझ में आया? तो अपने को ये ध्यान रखनी चाहिए बातें कि हम जब भी नीचे बैठे, बैठ करके उठे, तो हमेशा अगर सहारा लेना भी पड़ रहा है तो हाथों को ऐसे करके, यूं करके, दिख रहा है ना मेरा हाथ ऐसा, ऐसा करके अपन खड़े हो तो ये जगह अपनी गंदी नहीं होगी। चलो आगे। परिक्रमा में अति जल्दी से न चले, स्तुति अथवा पाठ आदि बोलते हुए सावधानी से चले। महिलाएं एवं बालिकाएं गवासन से नमस्कार करें। गवासन देखा था ना अपन, अष्टांग नमस्कार में पढ़ा था।
हाँ, क्या है, गवासन से देखा आपने गवासन से कैसे नमस्कार करते हैं? मतलब, हाँ, कंफर्टेबल भी, और एक क्या शील की रक्षा होती है उसमें। आप ऐसे झुक करके देंगे तो आपके कपड़े उठ सकते, आपका शरीर बाहर निकलेगा। हाँ, आदमी के चल नहीं सकते, पर महिलाओं के लिए विशेष लिखा है। महिलाएं तो विशेष गवासन से ही नमस्कार करे, ऐसा। आगे 14 नंबर, पूजन स्वास्थ्य आदि के बाद, हाँ, पूजन की पुस्तकों को, ग्रंथ को, चौकी, आसन, माला, इनको स्वयं तो यथास्थान रखे ही, और पहले से यदि अव्यवस्थित हो तो उन्हें भी व्यवस्थित कर दे। ये मंदिर की सेवा है। बताओ, अपन लोग मंदिर की सेवा कर सकते कि नहीं? बिल्कुल कर सकते हैं। यदि आपको ऐसा लग रहा है कि यार ये जिनवाणी थोड़ी अस्त व्यस्त हो रही है, अपन जमा दो। आसन थोड़े अस्त व्यस्त हो रहे, अपन जमा दो। जरूरी थोड़ी है कि माली आकर के सारे काम करे। थोड़ा पुण्य अपन भी कमा लो। समझ में आया ना? पूजा स्वाध्याय आदि के बाद में पुस्तकें। अभी आप देखो 10 लक्षण के पहले का मंदिर और 10 लक्षण के बाद का मंदिर। हम्म। तो ये अपने को ध्यान रखना चाहिए। मतलब कितनी पुस्तकें तो ऐसी रखी हुई अभी भी आप जाएंगे तो मिल जाएंगी, उल्टी रखी है, फोल्ड करी हुई रखी हुई है। तो भाई इतना विवेक होना चाहिए ना कि जिनवाणी को अपन अच्छे से रखे। जितना अच्छे से आप जिनवाणी को रखेंगे, उतने लंबे टाइम तक आप उससे स्वाध्याय कर पाएंगे। पेजेस टर्न करते ना, तो पेजेस हमेशा ऊपर से पकड़ के करना चाहिए, ऐसे ऐसे नहीं करना चाहिए, सब मुड़ जाते पन्ने। चलो, दर्शन पूजन के बाद स्वाध्याय अवश्य करे। ये पॉइंट पढ़ा था अपन ने उसमें। और पत्र पत्रिकाएं भी बाद में अवश्य देख लेवे, कोई सूचनाएं वगैरह हो, अपने साधर्मिक या कुछ हुआ हो, मंदिर में जानकारी मिल जाती ना, नोटिस बोर्ड वगैरह, कहाँ पंच कल्याणक हो रहे हैं, कहाँ क्या कार्यक्रम हो रहा है, हम कहाँ पर लाभ ले सकते हैं। तो इसका भी अपने को अवलोकन करना चाहिए। आगे, हाँ, ये देखो भैया, जिनवाणी के ऊपर पूजा की थाली, पेन, द्रव्य की डिब्बी आदि न रखे। पेपर वेट के जैसा जिनवा है ना, कि भाई अपन ने खोला है, वो बार बार टर्न हो रही, तो क्या करा, मोबाइल था, अपन ने तो मोबाइल ही रख दिया उसके ऊपर। थाली थी, थाली रख दी, तब वो बार बार पेज मुड़ नहीं रहा है, पेज पलट नहीं रहा है। ऐसा कभी नहीं करना, अभिनय है जिनवाणी की। हाँ, तो अब पता चल गया ना। हाँ, तो अब से हम ध्यान रखेंगे। ध्यान रखना चाहिए अपने को। कई कितनी बार ऐसा होता है कि जैसे अपन ये पढ़ रहे हैं, और पढ़ते पढ़ते स्थापना के लिए खड़े हुए, तो क्या करा, इसको ऐसी उल्टी करके रख दी। कभी नहीं रखना। अरे आप पेज नंबर ध्यान रख लो, उसको बंद कर दो, और फिर उसी पेज नंबर को खोल लो, कितना सिंपल है। समझ में आया निखिल? कभी ऐसे उल्टी नहीं रखना। अब ऐसे में क्या होता है, वहां पे अगर पानी ढुला हो, जल चंदन ढुला, अब वो सीधा छपेगा इस पे, हो गई हो, पेज गल जाएंगे उसके। तो ध्यान रखना चाहिए। और सुनो, मैं देख के बताऊंगा वो आपको। ठीक, चलो। छोटे आकार की जिनवाणी को भी ग्लास आदि ढकने में प्रयोग ना करे। छोटी रहती ना, पॉकेट साइज की कुछ जिनवाणी, जैसे जिसमें पाठ वगैरह रहते, तो स्पेशल छापते इसलिए कि भाई वो छोटी है, आप इजी टू कैरी। अब बड़ी किताब आप नहीं ले जा सकते, तो उसमें हम सारे स्तोत्र है, भक्तामर जी की आपने देखी होंगी छोटी छोटी, तो क्या रखा है, क्या वो घर में रखी, क्या करो, उसको ग्लास पे ढक दिया, प्लेट तो वो प्लेट थोड़ी है। समझ में आया भैया? विनय करो। देखो और क्या लिखा है, जिनवाणी जमीन पर, पैरों पर न रखे, थूक लगा करके न खोले, पृष्ठ न मोड़े, एवं उससे हवा न करे। अब आपको लग रहा होगा कितनी बेसिक बातें हैं, पर ये देखना अपन कब कर जाते पता भी नहीं चलता है। हाँ, तो हो जाता है, तो अपने को कुछ, कुर्सी पे बैठे तो उतनी ऊंची चौकी लेकर के बैठना चाहिए। चौकी ना हो तो वो लकड़ी का जैसे स्टैंड होता है ना,
वह स्टैंड लेकर के बैठना चाहिए कि पहले हम वो स्टैंड रखेंगे फिर उसको रखें। इतना ध्यान रखना चाहिए। देखो ये तो विनय है जिनवाणी की। और ये मानो कि अपने को ये जो असुविधा हुई है ना, अपन नीचे नहीं बैठ पा रहे, ये पाप का उदय है। और अगर अपन अभी भी पाप करेंगे तो फिर इससे बचेंगे कैसे, इससे निकलेंगे कैसे? पहले हमने असाधना की तो आज हमको फल मिल रहा है, और अभी भी हम असाधना करेंगे तो भविष्य में भी ऐसा ही होगा। इसलिए विचार करना चाहिए। आगे, मंदिर जी में पूजन और प्रवचन में कुर्सी आदि पर न बैठे। अति आवश्यक अवस्था में भी शास्त्र की चौकी से नीचा स्टूल, पाटा आदि का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है। अब इसमें अब देख सकते कि भाई बहुत बड़ी व्यवस्था है। हम उतना नीचे भी नहीं बैठ पा रहे, या शास्त्र जी नीचे विराजमान हो, तो कम से कम जो शास्त्र अपन लेकर के बैठे हैं वो तो अपने से ऊपर हो, इतना अपन कर सकते। ठीक है, ध्यान रखने की बात है। और देखो ये तो सच्ची में, अगर अपन बिल्कुल फिट है ना, तो अपने को कभी कुर्सी आदि पे नहीं बैठना चाहिए। बिल्कुल चेयरमैन बनने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि हम फिर ऐसा कर्म बांध देंगे कि नहीं चाहते हुए भी अपने को उस पर बैठना पड़ेगा। कितने लोग ऐसे होते, समय शिखर जी की यात्रा करना, भाई पैदल तो थक जाएंगे, क्या करे, डोली, क्या करे, बाइक। अब आपने ऐसा कर्म बांधा है कि अब चाहोगे ना पैदल तो भी नहीं कर पाओगे, अब आपको डोली से ही जाना पड़ेगा। समझ में आया? इसलिए स्वावलंबन, भगवान को चीट मत करो। आगे, मंदिर में दैनिक उपयोगी, नैमित्तिक उपयोगी, मासिक पत्र पत्रिकाओं तथा दुर्लभ ग्रंथों को यथास्थान अलग अलग विराजमान किए जाने की उचित व्यवस्था करे, तथा दुर्लभ ग्रंथों को सूचीबद्ध कर सुरक्षित रूप से उपयुक्त स्थान पर रखा जाए। क्या लिखा है? खतरनाक हिंदी हो गई क्या इसमें? सुनो, मंदिर में डेली काम में आने वाले बहुत सारी पत्र पत्रिकाएं होती है। जैसे होता है ना, बहुत सारे लोग उसमें से पढ़ते, क्षमापना पढ़ते हैं, या कुछ भावना वगैरह, वो लेमिनेटेड करे हुए नहीं रखे हुए पेजेस, नीचे भी रखे हुए हैं, है ना उसमें। तो अब उन सबको अलग से रखना चाहिए। ऐसा नहीं कि पूजन की किताब रखी, वो रख दिया, फिर पूजन की किताब रख दी, फिर कुछ और रख दिया, तो अविनय होगी, मुड़ जाएगा, गिर जाएगा। नीचे बेस भी तो होना चाहिए ना, उतना आप जो चीज रख रहे हो। इसलिए बोल रहे हैं कि जो जिस टाइप्स की बुक्स हो, जिनवाणी हो, किताबें हो, उनको वैसा सेक्शन वाइज डिवाइड करके अच्छे से रखना चाहिए। ये इसकी बात है। प्रतिदिन दर्शन, पूजन, स्वाध्याय के साथ ही साथ मंदिर एवं जिनवाणी की वैयावृत्ति। भैया मंदिर आकर के सिर्फ दर्शन कर लिए, पूजन कर ली, स्वाध्याय कर लिया, इतने में ही अपना काम पूरा नहीं हुआ। सुनो और क्या क्या किया जा सकता है। मंदिर और जिनवाणी की वैयावृत्ति। अब ये वैयावृत्ति के महाराज जी की तो समझ में आती है, अपन हाथ पैर दबा दो। मंदिर के तो हाथ पैर ही नहीं है, क्या दबाएंगे? क्यों? जिनवाणी की कैसे वैयावृत्ति करेंगे? देखो लिखा है, साफ सफाई, साज संभाल, कवर चढ़ाना, धूप दिखाना आदि इन हेतु भी कुछ समय अवश्य दे। यह भी एक प्रकार से पूजा ही है। समझ में आया? मंत्र बोल करके एक थाली से दूसरी थाली में द्रव्य चढ़ाना तो पूजा है ही। पर अगर आप वो नहीं कर पा रहे हो और अगर आप ये कर रहे हो तो ये भी कोई पूजा से कम नहीं है, क्योंकि ये भी भगवान की भक्ति है। समझ में आया? अपने को क्या लगता है कि अपन ने तो दान पेटी में रुपए डाल दिए, अब अपन साल भर के लिए फ्री। अब कौन करेगा? ट्रस्टी करेंगे, व्यवस्थापक करेंगे, अपन लोग अपन पूजा करेंगे रोज आके, और कमियां निकालेंगे। देखा नहीं करा ना उन्होंने घड़ी में सेल चेंज? 4 दिन से देख रहे हैं हम। बताओ, सुबह सुबह 9 बज रही है और ये 2:30 बजा रही है, तो अपन घड़ी का सेल ला करके लगा दो। नहीं समझ में आया? ये आपकी भक्ति है। अरे इसमें तो होड़ मचनी चाहिए कि नहीं तुम कैसे पुण्य कमा रहे हो, मैं पुण्य कमाऊंगा, ऐसी होड़ मचनी चाहिए इसमें। क्यों? एक बात बताओ, अपने घर की घड़ी का सेल खराब हो जाता है तो किसका इंतजार करते हैं अपन? एक बिल पास होता होगा, फॉर्मल मीटिंग होती होगी पूरे घर में, बताओ एवरेडी का लगाए, ड्यूरा सेल लगाए, फिर बहुमत पास होता होगा। क्यों? फिर एक जना बजट पास करके सेल खरीद के लाता होगा, फिर वो लगाता होगा। इतना कुछ होता है क्या? अपने घर में कैसे घड़ी के सेल बदलते हैं?
तो मंदिर के क्यों नहीं बदल सकते? क्यों? अपने घर में अगर अपने को मकड़ी का जाला दिखा तो क्या करते हैं? पापा मम्मी का इंतजार करते हैं, भैया वो घर के बड़े, वो उन लोग के पास है व्यवस्था, अपन थोड़ी कि अपन तुरंत साफ करते हैं। तो जब मंदिर में दिखता है तो अपन क्यों माली का इंतजार करते हैं? अपन खुद कर दो ना। कहीं पानी ढुल गया तो कोई आकर के साफ करे, कोई फिसल जाए उससे पहले अपन ही साफ कर दो। ये भक्ति है। ऐसा मत समझो कि मंदिर की झाड़ू लगाने से हम छोटे हो जाएंगे। अरे आप बहुत भाग्यशाली है कि आपको झाड़ू लगाने को मिली मंदिर की। आपको पता है सौधर्मेंद्र सेवा करता है भगवान की। आप क्या समझते हो सौधर्मेंद्र को? बहुत छोटी पार्टी है? तगड़ी पार्टी है सौधर्मेंद्र, मतलब क्या? आप अनुमान लगा सकते हो? करोड़ों करोड़ों अरबों खरबों मुकेश अंबानी भी मिल जाए ना, तो भी सौधर्मेंद्र के नाखून के बराबर भी ना हो। ये है सौधर्मेंद्र का वैभव। और वो भगवान के आगे ऐसे खड़ा रहता है। और अपन, हम तो सेठ जी हो गए। अरे नहीं, आप भ्रम में हो। इतनी मान कषाय खतरनाक है। मंदिर में मान कषाय कहाँ भुगतोगे? कहाँ भुगतोगे? इसलिए भैया, कभी किसी काम को करने में बिल्कुल भी नहीं सोचना, बिल्कुल भी समय नहीं लगाना, कर देना झट से। बस इतना जरूर ध्यान रखना कि अपन व्यवस्था ना बिगाड़े, नहीं तो पता चला हर व्यक्ति व्यवस्थापक बन जाए, तो फिर व्यवस्था ही नहीं चलेगी। तो जो काम इजीली अपन कर सकते हैं कि भैया अब इसमें सेल नहीं था तो अपन ही लेके आ गए, अब ये तो कोई भी कर सकता है ना। समझ, इसमें तो है सेल, एग्जाम्पल दे रहा हूँ। ठीक है, तो ऐसा विचार करना, बढ़िया पॉइंट है ये। क्या? साफ सफाई, साज संभाल। हम्म। अपना नीचे की जैसे ऊपर है, अब मान लो महाराज जी की फ्रेम लगी है, इस पे धूल हो गई, अपन साफ कर दो एक दिन निकाल। नीचे इतने सारे बैनर्स पोस्टर्स लगे हुए, अगर वो निकल गया अपन चिपका दो। समझ में आए? किसी का इंतजार नहीं करना। और देखो अपन करेंगे तो अपने को देख के सब करेंगे, है ना। जिनवाणी पर कवर चढ़ाना, धूप दिखाना। अपन बताओ, अभी घर में आप लोगों ने दिवाली की सफाई करी तो धूप दिखाया कि नहीं सब सामानों को? लोग ठंड के कपड़े धूप में रख देते हैं, गादी वगैरह धूप में रख देते हैं, रजाई धूप में, कितनी चीजें धूप में रखते हैं। तो अपन जिनवाणी को रखना चाहिए धूप में। नमी हो जाती है ना, नमी से कीड़े पड़ते हैं, कीड़े पड़ने से फिर सब जिनवाणी खराब होगी, फट जाएगी। ध्यान रखना चाहिए। चलो आगे। यदि प्रवचन, सामूहिक पूजन, भक्ति आदि हो रही हो तो घंटा न बजाए। यदि प्रवचन के समय पूजन कर रहे हो तो मंद स्वर में करे। ये एटिकेट से कि नहीं 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 नहीं, हम तो एनी हाउ घंटी बजाएंगे। तो तुमको घंटी बजानी है ना, तो फिर उस टाइम पे मंदिर मत आओ, आगे पीछे आओ, फिर तुम खूब बजाओ। नहीं, हम तो प्रवचन के टाइम ही आएंगे और हम फिर घंटी बजाएंगे। तो ये कोई समझदारी थोड़ी ना है, ये मूर्खता है। ये बता रहा है कि आप कितने इधर से खाली हो, कि आपको जिनवाणी की विनय नहीं है, भगवान की विनय नहीं है। घंटी क्यों बजा रहे थे? अच्छा बताओ आप। भगवान की विनय का प्रतीक है ना। आप भगवान इतने महान हो, हम घंटा बजा रहे, ये शुभ प्रतीक है, घंटा बजाना शुभ प्रतीक है। तो भगवान की महानता घंटा बजाने में, और भगवान की वाणी, उस पर स्वाध्याय चल रहा है, प्रवचन चल रहा है, उसकी डिसरिस्पेक्ट करना, वो समझ में आया आपको? ये ख्याल रखना चाहिए कि मंदिर में कभी सामूहिक पूजन चल रही हो, विधान वगैरह चल रहा हो, होता है ना अपने अष्टानी का 10 लक्षण में विधान चल रहा है, तो भाई अब जब सामूहिक प्रोग्राम हो रहा है तो उस टाइम हम घंटी ना बजाएं। ध्यान रखना चाहिए। आगे। पूजन के उपकरण, प्रक्षाल, पानी छानने एवं पोंछने के छन्ने, शास्त्र के वेष्टन आदि साफ करते रहे। वो ऑन कर देना। सामग्री शोधन रखने एवं सफाई, पोछा, जाले, धूल आदि का ध्यान घर से भी अधिक रखे। इसमें महिलाएं अपना दायित्व अधिक समझे, है ना। आगे। बाहर से आए साधर्मी जनों के साथ यथा योग्य वात्सल्य पूर्ण व्यवहार करे। कोई व्यक्ति नया दिखे मंदिर में, जो डेली ना दिखते हो, तो भैया उससे पूछो प्रेम से, जय जिनेन्द्र, कहाँ से आए, आपका भोजन वगैरह, आप कहाँ रुके हो। ये वात्सल्य है, ये अपने को पूछना चाहिए। यूं नहीं अरे आए होंगे कहीं भी चले जाएंगे। ये अपना कर्तव्य है, वात्सल्य होना चाहिए इतना। अरे साधर्मी मतलब सबसे प्रिय, सबसे अच्छा। कहीं कोई साधर, अच्छा बताओ आप किसी नए शहर में जाओ
और वहां पर आपको बिल्कुल टोटली अनजान शहर है, और आप मंदिर दर्शन करने जाओ, आपको ये भी नहीं मालूम यहाँ भोजनशाला कहाँ होगी या धर्मशाला कहाँ होगी, और कोई व्यक्ति आपको सडनली आके पूछ ले, जय जिनेन्द्र आप कहाँ से हो, कि हम इंदौर से आए। कि किस काम से, कि बिजनेस के किसी काम से आए थे। आप कहाँ रुके हो, कि अब देखते हैं हम कहाँ जाएंगे, अभी तो स्टेशन से सीधे दर्शन करने आ गए। तो कोई आपको इतना पूछने वाला मिल जाए तो लगता है ना, अब यहाँ पे कोई अपना है, अपन ने अपना सामान सेफली रख सकते हैं, अपन यहाँ पर बिल्कुल रुक सकते हैं, अपन को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, अपना भोजन शुद्ध हो जाएगा। तो जब अपने अपन इतना एक्सपेक्ट करते हैं, अपने को भी तो दूसरों के साथ इतना करना चाहिए। आगे, मंदिर में सामग्री, गंदगी या पानी फैला हो तो साफ करे, स्वयं ना कर सके तो करवा देवे। सिल्क के काले, लाल या अति गहरे रंग के वस्त्र एवं जीन्स, चमड़े की बेल्ट आदि पहनकर मंदिर में न आए। सादा वस्त्र पहनकर विनय पूर्वक मंदिर में आए। ये अपन पहले पढ़ चुके थे। क्यों? क्योंकि जितने सादे वस्त्र होंगे, अभिमान नहीं होगा, शील की रक्षा होगी, भगवान की विनय होगी। आगे, दूषित सौंदर्य प्रसाधन, कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स, अन्य हिंसा के से उत्पन्न वस्तुओं एवं लाख की चूड़ियां आदि प्रयोग न करे। लाख की चूड़ियां क्या होती है? रेड कलर का कुछ, अच्छा अच्छा, ठीक है। हाँ, दूषित सौंदर्य प्रसाधन, देखो भाई, मंदिर प्रदर्शन का स्थल नहीं है, मंदिर वैराग्य का स्थल है। यहाँ हम भगवान को देखने आए हैं कि स्वयं को सबको दिखाने आए हैं? ये विचार करना चाहिए अपने को। हम्म। और मंदिर जी का कोई भी उपकरण, पुस्तक आदि बिना आज्ञा के घर न ले जाए। जो उससे संबंधित जिम्मेदार व्यक्ति हो, उनको इन्फॉर्म करके, भैया ये शास्त्र हमको पढ़ना है, हम घर ले जाए, ले जाओ, कोई मना थोड़ी करेगा। पर बता करके ले जाओ। क्यों? मान के चलो कोई व्यक्ति ऑलरेडी उसका स्वाध्याय कर रहा हो और आप लेके चले गए, तो वो परेशान होगा, उसको अंतराय होगा। तो हमको इतना ध्यान रखना चाहिए। और मंदिर जी में पंखों का प्रयोग जहां तक संभव हो ना करें। अपने मंदिर में तो ऑप्शन ही नहीं है सबसे बढ़िया। और अगर मंदिर में पंखों का प्रयोग करे भी तो उसमें जाली लगा देवे, जिससे कोई पशु पक्षी आकर के कट के ना मर जाए। चलो, नल, बिजली, पंखे आदि व्यर्थ चल रहे हो तो अवश्य बंद करें। और जीव दया का विचार कर मंदिर में अनावश्यक रोशनी, धार्मिक आयोजनों एवं पर्व के समय भी अनावश्यक लाइटिंग वगैरह ना करे। मंदिर में कार्य यत्नाचार पूर्वक छने हुए जल का प्रयोग करे। मंदिर में बिछायत आदि सामग्री भी समय समय पर धुलवाए। धोबी के यहाँ पर नहीं, अपने यहाँ खुद के यहाँ दरी वगैरह होती है ना, समय समय पर धुलवा। ऐसे 30 पॉइंट्स अपन ने आज पढ़े हैं, और इसकी चर्चा अपन कल और करेंगे। अच्छे पॉइंट्स है इसमें ना, आप लोग भी विचारना। चलो, जिनवाणी स्तुति। हे जिनवाणी भारती, तो ही जपू दिन रैन, जो तेरी शरण